हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो। और इसी तरह यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस करेगा। एक हाथी और चींटी वाला मुकाबला हो गया है। हाथी किसी भी वक्त चींटी को पांव तले मसल या कुचल सकता है। ये मैं जयशंकर की स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। आप ये देखें, हम दो एक मोहल्ले में रहते हैं। जब तक मैं आपके घर में वो अपना पत्थर फेंकता रहूंगा, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होंगी? हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो ख़तरा होता है। ये कि बीजेपी की गवर्नमेंट का स्टांस पाकिस्तान को लेकर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि इससे जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका स्टांस इस कदर स्ट्रिक्ट नहीं रहा। यहाँ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है। अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है। तो कैसे चलेगा? किसके पास पावर है? सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। टेररिज्म कोई हमारा एक्सपोर्ट का आइटम नहीं है। हमें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये टेरर एक्सपोर्ट करना या टेरर को प्रमोट करना, ये किसी स्टेट के लिए भी मुनासिब पॉलिसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकवाद के लिए पूरा विश्व में मशहूर है और वो हमेशा अपनी स्थिति सुधारने के लिए इंडिया से ट्रेड करने की बात करता है, जिसपे जयशंकर जी ने तगड़ा जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि तुम दिन में ट्रेड करते हो और रात में टेरर फैलाते हो, इसलिए हम तुमसे ट्रेड नहीं करेंगे। तुम वो पुराने दिन भूल जाओ जब हमसे पुरानी पार्टियां दिन में ट्रेड करते और रात में तुम ट्रेड फैलाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो। और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की हैं, जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। या ये कहिए कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन हैं। और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं। ये बात ये कहा जा रही है कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए फॉर गॉड से। क्योंकि उन्होंने कहा, डॉक्टर जयशंकर ने, कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर और टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज करते रहे कि भाई टेररिज्म भी चल। जैसे आप वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। आप वो काम करें जो दुनिया आपको समझा रही है बार बार। आपको ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिका मेंशन करता है। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपका नाम आ रहा है तो अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं डालते रशिया पाकिस्तान का नाम। जैसे रशिया का नाम उन्होंने डिमीन करने के लिए नहीं डाला कि रशिया इज आल्सो टेरर स्टेट, जबकि सारे अमेरिकन मानते हैं कि रशियंस आर टेरर स्टेट। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट था। दैट मींस अमेरिका एंड इंडिया जॉइंटली कंसर्न विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड रीविजिट बाबा। अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो। हो गया 70-80 साल 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप। तो इट्स टाइम टू रीविजिट। सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड। अब वो अंदर देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें थोड़ा। लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है या उसकी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से तो फिलहाल तो इसी किस्म का जवाब आएगा जो कि सख्त होगा और ऐसा होगा कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन आपके ख्याल से ये लोग इस चीज को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, ये इसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 4 रीजन है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाना रिपब्लिक को बनाया है। अब आपके यहाँ पे आर्मी भी सुप्रीम है, जो मुल्ला मौलाना है वो भी सुप्रीम है, और जो पीएनए एमएनए के मेंबर है वो भी सुप्रीम है। तो कैसे चलेगा? किसके पास पावर है?
सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। या सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कुछ अगर बेल वेल दिया तो प्राइवेट पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल दिया। कौन सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट पे भी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ बैठी और क्या नाम है, आर्मी पे भी पॉलिटिकल पार्टी चढ़ बैठी। तो पॉइंट ये कि कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग टॉक नहीं करेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं हो सकेंगे जब तक टेररिज्म प्रैक्टिस करेगा। आप ये कि बीजेपी की गवर्नमेंट का स्टांस पाकिस्तान को लेकर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि इससे जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं उनका स्टांस इस कदर स्ट्रिक्ट नहीं रहा या पाकिस्तान के साथ टाइज लेकर इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा। नहीं, मैं तो डॉक्टर शंकर, ये जो है जयशंकर की स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। आप ये देखें, हम दो एक मोहल्ले में रहते हैं, जब तक मैं आपके घर में वो अपना पत्थर फेंकता रहूंगा, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार होंगे? एज नेबर्स नो। सो ये जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करना पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो जो इंडिया की प्री कंडीशन है वो बिल्कुल मुनासिब है। अब ये बिल्कुल ऐसी है कि पाकिस्तान पर कोई टेररिज्म करता हो और कहे कि हमसे दोस्ती कर लो या हमसे नॉर्मल रिलेशंस कर लो, तो क्या आप करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है यार। इसमें पाकिस्तान या बीजेपी की इस हुकूमत ये ज्यादा फर्म है। पुराने लोग बेचारे शरीफ लोग थे, ये नहीं कि ये बदमाश हैं, लेकिन वो अभी भी सोचते थे कि यार चलो पाकिस्तान को किसी तरीके से नॉर्मलाइज कर लिया जाए, ये बाकी चीजें हो जाएंगी। इंडिया ने उसको प्री कंडीशन बना दिया है। अब पाकिस्तान के बस में है, अगर वो दोस्ती करना चाहते हैं। टेररिज्म कोई हमारा एक्सपोर्ट का आइटम नहीं है। हमें हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होनी चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री होनी चाहिए, और वो होना चाहिए। टेरर एक्सपोर्ट करना या टेरर को प्रमोट करना ये किसी स्टेट के लिए भी मुनासिब पॉलिसी नहीं है। जनाब, आज काया पलट हो गई है। कहाँ एक तरफ अदालतों में केस चल रहा है कि इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चलना चाहिए, वहीं आज इमरान खान ने अपने आप को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश करने की पेशकश कर दी है। ये एक हाथी और चींटी वाला मुकाबला हो गया है। हाथी किसी भी वक्त चींटी को पांव तले मसल या कुचल सकता है। ये हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और हमारा मुल्क कमज़ोर हो रहा है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो ख़तरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर फिर वो रशिया की मिसाल देते हैं, क्योंकि अगर रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो यूक्रेन से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो ये समझें कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते हैं। वो खान साहब, हमारा हमसाया मुल्क जितनी तरक्की कर रहा है वो ये चाहेगा कि वो जंग कर दे, और जंग करने के बिना पर जो है वो अपने ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास भी वो ताकत है। हम तो वैसे ही पाव पाव के बम जो है वो उठा उठा के फेंकते रहते हैं। खैर,